दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त अल्काइल साइनाइड की मदद से कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। तो आज हम लोग फुल एचडी में अल्काइल फ्रॉम अल्काइल साइनाइड की मदद से कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग दोस्त इसका लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज है हमारा व्हेन अल्काइल साइनाइड is reacted with Grignard reagent in the presence of dry ether followed by hydrolysis then ketone is formed। तो जब अल्काइल साइनाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, फिर बाद में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कीटोन बनता है। देखिए दोस्त, अल्काइल साइनाइड का रिप्रेजेंटेशन हो गया RCl। अब हमारा आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया RMgX। अब आता है हमारे दोस्त हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब हो गया वाटर के साथ रिएक्शन करना H2SO4 के प्रेजेंस में। अब हम दोस्त जनरल रिएक्शन लिखेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल साइनाइड लिए और अल्काइल साइनाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया RC≡N। तो अल्काइल साइनाइड का रिएक्शन अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ कर रहे हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। देखिए दोस्त, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अल्काइल ग्रुप R- मान लिए। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो नाइट्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड नाइट्रोजन के पास गया, तो नाइट्रोजन के मुंडी पर माइनस चार्ज आ गया, और एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त, मैग्नीशियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो मैग्नीशियम के मुंडी पर प्लस चार्ज आ गया। अल्काइल ग्रुप नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर माइनस चार्ज आ गया। अब यहाँ अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ये प्लस और माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। R- था तो यहाँ पर R- ले लिए। अब पाई बॉन्ड टूट चुका है तो बच गया डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लिख दिए। अब नाइट्रोजन है तो यहाँ पर नाइट्रोजन लिख दिए। अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया और ये हो गया मैग्नीशियम हैलाइड, तो यहाँ पर मैग्नीशियम हैलाइड लिख दिए। मैग्नीशियम नाइट्रोजन के बीच साइज डिफरेंस होने की वजह से फिर से बॉन्ड टूट जाता है। मैग्नीशियम मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और नाइट्रोजन नॉन मेटल है
तो नाइट्रोजन के मुंडी पर माइनस चार्ज डेवलप हो गया। तो ये हमारा दोस्त एडक्ट प्रोडक्ट बन गया, जिसको एडिशन प्रोडक्ट भी कहते हैं। यह हमारा अनस्टेबल प्रोडक्ट है। फिर इस अनस्टेबल प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर वाटर का 2 मोल लिया गया है। अब देखिए दोस्त, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। बॉन्ड तोड़ दिए। अब हम लोग के पास 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, और हम लोग के पास 2 ऑक्सीजन है। अब देखिए दोस्त, 1 ऑक्सीजन इस कार्बन को दी, तब मेरे पास बच गया 1 ऑक्सीजन। तो बचा हुआ 1 ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मैग्नीशियम को दे दिए, तो मैग्नीशियम को OH दे दिए। और नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म NH3 होता है। तो अब यहाँ मेरे पास 3 हाइड्रोजन बचा, तो बचा हुआ 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे दिए। तो एक OH ग्रुप मैग्नीशियम हैलाइड को दे दिए और नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन दे दिया गया। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर कार्बन पर 2 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर कार्बन पर 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिए। अब डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन बना दिए। ये देखिए हमारा ये हो गया कीटोन फंक्शनल ग्रुप। कीटोन फंक्शनल ग्रुप के दोनों खाली बॉन्ड में अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ था। ये हमारा हो गया दोस्त कीटोन। अब देखिए दोस्त, बाय प्रोडक्ट लिख रहे हैं, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना लिया। और मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल का हाइड्रोक्साइड बना लिया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब मैग्नीशियम के साथ हेलोजन था, तो यहाँ पर हेलोजन लिख दिए। तो R के लिए अल्क लिख दिए और खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए, अल्काइल हो गया। और CN ग्रुप को साइनाइड ग्रुप बोलते हैं। तो जब अल्काइल साइनाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब एडक्ट प्रोडक्ट बनता है। फिर एडक्ट प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं H+ के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कीटोन बनता है। और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया और हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में मिथाइल साइनाइड लेंगे। मिथाइल साइनाइड का फॉर्मूला हो गया CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रूप में RMGX के रूप में मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को लिया गया है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अब देखिए दोस्त, मैग्नीशियम मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो मैग्नीशियम के मुंडी पर प्लस चार्ज डेवलप किया। कार्बन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो कार्बन के मुंडी पर माइनस चार्ज डेवलप कर गया। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो नाइट्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो पाई बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर गया। तो एरो का हेड नाइट्रोजन के पास गया, तो नाइट्रोजन के मुंडी पर माइनस चार्ज डेवलप हो गया। और एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब मिथाइल ग्रुप था, तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और कार्बन था, तो सिंगल बॉन्ड और कार्बन लिख दिए। प्लस और माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना दिया और CH3 ग्रुप जुड़ गया, तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो डबल बॉन्ड और N था, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और N लिख दिए। अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया,
तो ये जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ पर लिख दिए मैग्नीशियम क्लोराइड। यह बनने वाला प्रोडक्ट हमारा एडक्ट प्रोडक्ट कहलाता है, जिसको हम लोग एडिशन प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब देखिए दोस्त, इस एडक्ट प्रोडक्ट का रिएक्शन 2 मोल वाटर के साथ करते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में। तो जिस तरह दोस्त मंगरी का दिल टूट जाता है, उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए। और देखिए दोस्त, हम लोग के पास 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो जब 1 ऑक्सीजन हम कार्बन को दिए तो मेरे पास अब 1 ऑक्सीजन बचा। तो 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन मैग्नीशियम को दे दिए, तो OH मैग्नीशियम को दे दिए। तो हम लोग मेरे पास अब 3 हाइड्रोजन बच गया। अब 3 हाइड्रोजन बचा हुआ नाइट्रोजन को दे दिए। अब देखिए दोस्त, मेरा जो प्रोडक्ट बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बना लिया, और मैग्नीशियम OH मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। अब 1 क्लोरीन था तो यहां पर 1 क्लोरीन लिख दी। तो CH3 के लिए, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, तो यहां पर 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया। खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए, और ये हमारा साइनाइड ग्रुप है, तो यहां पर साइनाइड लिख दिए। तो जब मिथाइल साइनाइड का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब एडक्ट प्रोडक्ट बनता है। फिर बना हुआ एडक्ट प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया और हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। सबस्ट्रेट के रूप में मिथाइल साइनाइड को लिया जा रहा है। फॉर्मूला हो गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, और मिथाइल साइनाइड का रिएक्शन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ किया जा रहा है। ब्रोमाइड के साथ किया जा रहा है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। मैग्नीशियम मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो मैग्नीशियम के मुंडी पर प्लस चार्ज डेवलप हुआ। ब्रोमीन नॉन मेटल है, तो ब्रोमीन के मुंडी पर माइनस चार्ज डेवलप किया। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो नाइट्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड नाइट्रोजन के पास गया, तो नाइट्रोजन के मुंडी पर माइनस चार्ज डेवलप हुआ, और एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। मिथाइल ग्रुप था तो मिथाइल ग्रुप लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। कार्बन था तो कार्बन लिख दिए प्लस। अब देखिए दोस्त, मैग्नीशियम मेटल था तो प्लस चार्ज डेवलप हुआ, और फिनाइल ग्रुप नॉन मेटल है तो मुंडी पर माइनस चार्ज डेवलप हो गया। अब प्लस और माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। बेंजीन का रिंग था तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग बना दी। आगे बढ़े तो डबल बॉन्ड और एन था, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और एन लिख दिए। अब ये माइनस प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ब्रोमाइड जुड़ गया।
तो बना हुआ प्रोडक्ट हमारा एडक्ट प्रोडक्ट कहलाता है, जिसको हम लोग एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। तो बना हुआ प्रोडक्ट हमारा अनस्टेबल प्रोडक्ट है। फिर एडक्ट प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में। तो वाटर हम लोग दोस्त 2 मोल लिए हैं, तो अब हम लोग कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो हम लोग के पास 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो 1 ऑक्सीजन इस कार्बन को दे दिए, तो बच गया अब 1 ऑक्सीजन। अब 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन इस मैग्नीशियम को दे दिए, तो यहाँ बच गया 3 हाइड्रोजन। तो बचा हुआ 3 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को दे दिए। अब देखिए दोस्त, ये बन गया हमारा कीटो ग्रुप। तो यहाँ मिथाइल ग्रुप था, तो मिथाइल ग्रुप लिख दिए। अब कार्बन डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया हमारा कीटो ग्रुप। और इस कार्बन पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगा दिए। तो कीटोन के एक खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा खाली बॉन्ड में फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बना लिया, और मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, और मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन था, तो यहाँ पर ब्रोमीन लिख दिए। अब CH3 को मिथाइल बोलते हैं, तो यहाँ पर मिथाइल लिख दिए। CN को साइनाइड बोलते हैं। तो जब मिथाइल साइनाइड का रिएक्शन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब एडक्ट प्रोडक्ट बनता है। और बना हुआ एडक्ट प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोफिनोल बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया और हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह दोस्त हम लोग फुल एचडी में अल्काइल साइनाइड की मदद से कीटोन का फॉर्मेशन कर दिए। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे ख्याल रखना।